हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल शेयर करने वाली हूँ कि अगर आप यूके स्टडी करने आ रहे हैं आइदर इन जनवरी इनटेक और सितंबर इनटेक, आप अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में जो भी पैकिंग लिस्ट है वो सारी मेंशन करूँगी जो आप लेकर आ सकते हो, और इसमें मतलब आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि वेट अलाउंस की। तो जब इंटरनेशनल फ़्लाइट आप ले रहे हो तो अपनी एयरलाइन की बैगेज पॉलिसी आप ज़रूर रीड करें कि उसके अंदर कितना वेट अलाउड है। जनरली अगर मैं मेंशन करूँ तो टू बैग्स होती है 23 kg की, एंड 17 kg की बैग होती है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो फ्लाइट में। आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी बैग्स ओवरवेट ना हो, तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज हो सकता है। ये मान के चलो कि आपके पास एक बैग है 7 kg का जो आप अपने साथ कैरी करोगे कैबिन में, और 2 बैग है 23 के। स्टार्ट विथ फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स में आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पासपोर्ट है, वीज़ा है, आपके यूनिवर्सिटी के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, एडमिशन के लेटर्स है, आपने जो फ़ीस पे करी है उसके जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है, आपका नेशनल इंश्योरेंस के जो डॉक्यूमेंट्स है, एंड फ्लाइट टिकट। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपको हैंडी रखने हैं। और आप या तो अपने मतलब जो भी अगर लैपटॉप बैग आप कैरी कर रहे हो तो उसके साथ मतलब रख सकते हो, या तो एक छोटा सा पर्स, और जो आप 7 kg की बैग जो कैबिन में लेके जाने वाले हो उसमें रख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे अपने साथ रखो कि जब भी कोई इमिग्रेशन में आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आप निकाल के दे सकते हो। डॉक्यूमेंट्स आप 23 kg के जो 2 बैग से बड़े उसमें मत डालना। हाँ, अगर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स है तो वो आप डाल सकते हो, पर मोस्टली कैसा होता है कि डॉक्यूमेंट ज़्यादातर लोग ऐसे हैंडी रखते हैं। इमिग्रेशन में आपको आपके कोई भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट या फिर आपके जो भी प्रोसेस में डॉक्यूमेंट्स लगे वो आपसे चेक करने के लिए मांग सकते हैं। तो अच्छा है कि आप डॉक्यूमेंट अपने पास। लेट्स मूव ऑन टू अनदर थिंग जो आपकी नीड है, मतलब कुकिंग यूटेंसिल्स। आप लोग खाना बनाना सीखना होगा या तो आता होगा, तो आपको कुकिंग यूटेंसिल्स अपने साथ चाहिए होंगे। इधर आपको नॉर्मल जो भी यूटेंसिल्स है वो आपको इधर से मिल सकता है, पर जो हमारे इंडिया वाले हैं और जो जिससे हम यूज़ टू है वो आप लेकर आए तो ज़्यादा अच्छा है, उससे मतलब कॉस्टली बाय नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि स्पून्स हो गए, फिर छोटी प्लेट्स हो गई, कप्स हो गए, फिर बाउल्स हो गए, एंड ग्लास हो गए। तो आप अपने हिसाब से वो सारी चीज़ें पैक करके आ सकते हो। फ्राइंग पैन है, कढ़ाई है, और चकला बेलन है, तो वो सब चीज़ें आप रख सकते हो। और हाँ, प्रेशर कुकर वो यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है, तो वो भी आप अपने साथ एटलीस्ट एक तो रख लेना। बात करता है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो आप चाहो तो लैपटॉप वहाँ से लेके आ सकते हो, क्योंकि लैपटॉप एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको असाइनमेंट्स और सारे वर्क के लिए लैपटॉप तो चाहिए, तो आप लेके आ सकते हो। अगर आप लैपटॉप लेके आओगे तो आपको और एक बैग मिल जाएगी जिसमें आप अपना सामान रख सकते हो। अगर आप लैपटॉप लेके नहीं आ रहे हो तो वो लोग आपको लैपटॉप बैग अलाउ नहीं करेंगे। अगर लैपटॉप है तो ही लैपटॉप बैग है, क्योंकि मैं लैपटॉप लेके नहीं गई थी टू बी ऑनेस्ट। मुझे लैपटॉप इधर से लेना था, तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि अगर आप इधर आके लैपटॉप लेना चाहते हो तो वो लैपटॉप आपको इंस्टॉलमेंट पे आते ही नहीं मिलेगा। या तो आपकी कोई पहचान वाला होना चाहिए जो मतलब आपको कुछ हेल्प कर सके इंस्टॉलमेंट पे, या तो आप कैश में इधर से लैपटॉप बाय कर सकते हो। मैंने इधर से बाय किया है, और आप अपना लैपटॉप लेके आ सकते हो। हाँ, आप
जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान ला रहे हैं उसके साथ एक अडेप्टर लेके आइए, क्योंकि वो जो मतलब प्लग्स होते हैं वो यहाँ पे डिफरेंट होता है। फ़ोन हो गया है या हेडफोन्स है, कुछ भी आप मतलब नीड के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कोई भी आइटम ला सकते हो। सॉरी नेक्स्ट थिंग है कॉस्मेटिक्स। तो कॉस्मेटिक्स में आप लिप बाम हो गया, पाउडर हो गया, जो भी प्रोडक्ट पर्सनली आप यूज़ करते हो लाइक के हिसाब से ला सकते हो, पर मतलब बहुत स्टॉक करके मत आना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें मिलती है। तो आप इनिशियल डेज पे मतलब मान लो कि 1 वीक के लिए या 1 मंथ के लिए का सामान आप लेके आ रहे हो, और बाकी का सामान आपको इधर से ही बाय करना है। अगर उतना सारा लेके आओगे तो वेट अपना बैग का बढ़ा लोगे। तो इनिशियली आपको जो भी चाहिए वो आप लेके आओ। बात करते हैं कुकिंग में जो भी मसाले हैं, जो भी फूड आइटम्स है, तो मैं तो अपना फूड घर पे ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो मेरा सबसे ज़्यादा वेट गया था इंडियन मसाले में, जो अपनी हल्दी होती है, लाल मिर्च होती है, राई, जीरा, उसमें सब में। तो आप अपना वो लेके आ सकते हो, आपकी चॉइस है आप कितना लेके आना चाहते हो। पर आपको कुकिंग आती है तो मैं एडवाइस करूँगी आप लेके ही आओ, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा मुझे तो नहीं लगता कि मिलता है। तो आप वो लेके आ सकते हो। और अगर आपको इधर आके बाय करना है तो इधर मतलब आप लंदन में हो तो बहुत सारी इंडियन ग्रोसरी आपको नियर बाय, जो जितने भी मतलब इंडियंस रहते हैं वो एरिया है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे। आउट ऑफ लंदन जा रहे हो तो आप चेक कर लो कि वहाँ पे इंडियन स्टोर है या नहीं। तो आप उस हिसाब से 2-3 मंथ का तो एटलीस्ट मतलब लेके जाओ, मसाले बोल रही हूँ, और बाकी सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाएगी। फूड आइटम्स में सारे अलग अलग टाइप के फूड आप लाइक नाश्ता वगैरह, ड्राई नाश्ता, और जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें वो रख सकते हो। वो भी आपको चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ आओगे आपको भूख लगेगी और 2-3 दिन आपके यहाँ पे सेटल होने में चले जाएंगे, तो इंस्टेंट फूड के पैकेट्स है या आप जो भी मतलब लाना चाहते हो वो सब लेके आना। तो इनिशियली आपके स्टार्टिंग के दिन उसमें से ही निकल जाएंगे। इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है अपनी, जो भी डेली यूज़ की मेडिसिन होती है, या तो कोई आपको एलर्जी हो, या आप एक फर्स्ट एड किट अपने साथ बना के लेके आ सकते हैं। और बैंडेड है, कोई एंटीबायोटिक क्रीम हो गया, पेन किलर्स हो गई, पैरासीटामोल हो गई, इंडियन मेडिसिन्स लेके आना चाहते हो वो आप एक बैग में रखो। अब बात करते हैं क्लोथिंग्स की। वेदर के हिसाब से आप क्लोथ्स लेके आ सकते हैं। विंटर के लिए अच्छे वुलन वाले क्लोथ हो गए, स्वेटर्स हो गए, जैकेट्स हो गए, थर्मल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मेरे एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप थर्मल लेके आओ, एटलीस्ट 1 पेयर तो लेके आओ। मतलब यहाँ पे कंपेयरली इंडिया के कंपेयर में ज़्यादा कोल्ड होता है, तो आपको थर्मल होगा तो आपको थोड़ा इजी रहेगा। मैं ये सजेस्ट करूँगी पर्सनली, अगर आप मतलब मेरा सजेशन, मेरा एक्सपीरियंस से आप अगर लेना चाहो तो, कि आप इनिशियली स्टेज पे 1-2 स्वेटर आपके लेके आओ, और बाकी इधर से अच्छा वाला बाय कर लो, क्योंकि इधर के जैकेट डिफरेंट होता है, जो मतलब स्नो में काम आ सकता है, वाटर प्रूफ भी होगा। थोड़े 1 और 2 मंथ आप कवर करने के लिए थोड़े अपने जैकेट्स और स्वेटर्स लेके आ सकते हो। बाकी आप इधर से एक बेस्ट क्वालिटी का गुड एक जैकेट ज़रूर ख़रीदना, उसमें आप इन्वेस्ट करना, क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है, स्पेशली नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में आपको बहुत ठंड लगेगी। फॉर्मल्स आपको लेके आने होंगे, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी में या कोई इंटरव्यू है, चीज़ें इधर होती है कि जहाँ पे आपको फॉर्मल पहनना है, तो 1 या 2 पेयर आप अपने फॉर्मल वेयर के रख सकते हो। फिर में जो भी ज़रूरी आपको लगता है वो लेके आ सकते हो। अगर जीन्स की बात करूँ तो वो भी आप लेके आ सकते हो 4 पैर, और
मतलब जिस टाइप के भी आप कपड़े पहनना चाहते हो। फिर नाइट सूट हो गया, और यूनिवर्सिटी के इवेंट्स में अगर आप कोई पार्टी वेयर या कुछ पहनना चाहते हो तो वो भी लेके आ सकते हो। फिर इंडियन फेस्टिवल्स में इधर सब सेलिब्रेट्स करते हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, इंडियन कम्युनिटी में। इंडियन वेयर भी लेके आ सकते हो, एटलीस्ट 2-3 पैर तो आप लेके आ ही सकते हो। और अगर आप नवरात्रि सेलिब्रेट करना चाहते हो तो उसके भी लेके आ सकते हो। तो आप अपने मतलब फेस्टिवल के हिसाब से वो भी 2-3 पैर आप लेके आ सकते हो, डिपेंड आप सेलिब्रेट करते हो या नहीं। बोल लिया है, पर फिर भी मैं ये कहूँगी कि आप थोड़ा बहुत चल जाए इतना रेडी टू ईट फूड लेके आना, क्योंकि आप आओगे, आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो 1 वीक के अंदर करनी है। कभी आप यहाँ जा रहे हो, कहीं आप वहाँ जा रहे हो, तो आपको भूख तो लगेगी। तो रेडी टू ईट पैकेट्स लेके आना। मैगी तो बेस्ट फूड है, वो भी लेके आना। नॉट स्पॉन्सर्ड फॉर मैगी। अपनी ज़रूरत के हिसाब से डेली नीड की जो भी आइटम्स है वो लेके आना। अगर आपको इधर से मतलब जाके ये सब बाय नहीं करना है तो आप स्टेशनरी में नोटबुक, पेन है, हाइलाइटर है, जो भी है वो छोटा बहुत एक एक सारी चीज़ लेके आना। उतना तो मतलब इधर ज़रूरत नहीं है, पर आप एक नोटबुक, एक पेन उतना आप रख सकते हो। और कुछ मेरे से मतलब इम्पॉर्टेंट स्टफ़ छूट ना जाए, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको लेके आनी है। इस वीडियो में अब मैं एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपेक्ट कैसे किया था, करना चाहते हो तो आप ये भी कर सकते हो। तो आप मतलब 7 kg का जो बैग है उसके अंदर आप डेज़ 1 वीक के लिए आप जो भी आप अपने कपड़े हैं वो उसमें रख सकते हो। प्लस आपकी फ़्लाइट में ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको जो भी मतलब फूड खाने के लिए चाहिए वो रख सकते हो, डॉक्यूमेंट्स रख सकते हो। सो एंड अगर कुछ आपका वैल्यूएबल चीज़ है तो वो आप अपने साथ कैरी बैग में रख सकते हो। तो वो 7 kg के बैग में आप ऐसी चीज़ें रखना कि आप जब इधर मतलब अराइव हो रहे हो और आपके जो स्टार्टिंग के डेज़ है या स्टार्टिंग का जो भी इम्पोर्टेंट टाइम है उसमें आपको मतलब अपनी सारी बैग्स खोल के ढूंढनी ना पड़े। मैंने तो अपने साथ एक लिस्ट बना के रख लिया था कि मेरी कौन सी बैग में क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों साथ में आए थे तो हमारे पास 6 बैग्स थे टोटल। तो आप अपने हिसाब से एक लिस्ट भी बना के अपने साथ रखना कि आपने किस बैग में क्या क्या चीज़ें रखी है, तो इसीलिए जब भी ज़रूरत हो आप निकाल सकते हो। उस हिसाब से अगर आप बैग पैक करोगे अपनी ज़रूरत को समझ के, देखो मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे ही करो, पर आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप उसी हिसाब से बैग पैक कीजिए तो आपको इजी रहेगा। वीडियो यहाँ पे एंड कर रही हूँ। होप ये वीडियो आपको हेल्प करे। अगर 10% भी इसमें से आपकी हेल्प हो रही है तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं आपकी हेल्प कर पा रही हूँ। एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन है यूके के रिलेटेड, लंदन के रिलेटेड, स्टूडेंट वीज़ा के रिलेटेड, कुछ भी आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप यहाँ इस वीडियो के नीचे कमेंट्स भी कर सकते हो। एंड मेरा इंस्टाग्राम भी मैंने दिया हुआ है, आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए। मैं ज़्यादातर लोगों को पर्सनली रिप्लाई करती हूँ। क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो मुझे भेजो। और अगर आपको कुछ और जानना है या और कोई टॉपिक के बारे में आपको वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे सजेस्ट करो। चैनल के सजेशंस हो तो वो भी आप मुझे फ्री होके बता सकते हो। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।